प्रणाम मित्रों। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं। हम रोने धोने वाले चेहरों को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं सामने वाला हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हंसना सेहत के लिए अच्छी बात है और जो उसको देखता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन हम इंसान की यानी बड़े इंसान की, बड़े आदमी की बात नहीं करते। हम छोटे बच्चे तक को भी यही चाहते हैं, बल्कि हम यही सोचते हैं बच्चे को तो मुस्कुराता रहना चाहिए, खिलखिलाता रहना चाहिए। रोने-धोने वाले बच्चे पेरेंट्स को पसंद नहीं आते, माहौल ख़राब करते हैं, नहीं। ये एक अच्छी बात है कि बच्चा खेले, कूदे, हँसे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जिस तरह हँसना, खेलना, कूदना, गाना, नाचना ज़रूरी है, उसी तरह बच्चे का रोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि जो बच्चा खुलकर रोता नहीं, सही समय पर, सही तरीके से और सही माहौल में या यूँ कहें सही बात पर नहीं रोता, वह कहीं न कहीं बाद में उसको प्रॉब्लम होती है। जिन बड़े लोगों में हम अवसाद देखते हैं, टेंशन देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं या उनके व्यक्तित्व में इंट्रोवर्टनेस देखते हैं या कुछ भी हम नकारात्मकता देखते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, उसका बीज कहीं न कहीं पेरेंट्स लोग बचपन में ही कर देते हैं। क्योंकि हम मान के चलते हैं हमें अपने बच्चे को रोने नहीं देना। हाँ, आपके बच्चे की कोई तबीयत खराब हो रखी है, कोई दर्द हो रहा है, कोई चोट लगी है, ऐसी सूरत में आपका बच्चा रो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा पीड़ा में रो रहा है और आप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा ना रोए, चुप कराएँ। लेकिन अगर इन वजहों के अलावा बच्चा रोता है किसी भी कारण से, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को रोने ना दिया जाए, बच्चे को हँसाया जाए, बच्चे को मनाने के लिए चॉकलेट दी जाए, उसको मोबाइल पकड़ाया जाए, उसको पैसे दे दिए जाएँ या उसकी वो सारी बात मान ली जाए जिससे वो नहीं रोए। क्योंकि आपको लगता है रोना गंदी बात है, रोते कमज़ोर लोग हैं, लड़कियाँ रोती हैं या डरपोक लोग रोते हैं, नहीं। जो बच्चा ठीक से रोता नहीं या यूँ कहें रोना तो जानता है, रोना तो चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको रोने नहीं देते। तो मैं आपको बता दूँ, आप एज़ अ पेरेंट बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा, जो इंसान सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से नहीं रो पाया, यानी जहाँ रोना चाहिए था वहाँ नहीं रो पाया, जिस बात पे रोना चाहिए था उस बात पे नहीं रो पाया या खुलकर रोना था, 2 बूँद टपका के रह गया या कुछ बोल के रह गया, तो आप कुछ न कुछ दबा रहे हैं जिसका उसके भीतर की ऊर्जा पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके आचरण पर, उसकी बोली पर, उसके व्यवहार पर, उसके व्यक्तित्व पर पूरे पे प्रभाव पड़ता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा हो गया, बच्चा वैसा हो गया। तो ऐसे पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चे को रोने नहीं देते। अब आप बोलेंगे तो रोने दिया जाए? यस, बच्चे को रोने दिया जाए, बशर्ते जैसे मैंने कहा चोट लगी हो वाली बात हो, बीमार वाली बात हो, कोई दर्द वाली बात हो। अगर बच्चा रो रहा है, रोने दें। क्योंकि रोने की भी एक इम्पोर्टेंस है। रोने से भी एक शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है, रेचन होता है और जब आपका शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है तो बच्चा उस चीज़ को समझ पाता है। लेकिन आप सोचते हैं नहीं, नहीं, नहीं मेरा बच्चा, अरे इसको मैं रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं इसको रोती हुई नहीं देख सकती, तो आप फट से उसके मन पसंदीदा खाना बना देते हैं, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो घूमने की बात करता है, वहाँ ले जाते हैं, खिलौना माँगता है, वो दे देते हैं, तो आपने बच्चे को हल्का नहीं होने दिया। और एक और चीज़ आपने उल्टी सिखा दी कि यदि वो रोएगा, रोता है तो उसके वो चीज़ें पूरी कर दी जाती हैं या हम चाहते हैं वो हँसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसे पता है कि माँ-बाप मुझे नहीं दुखी देखना चाहते तो रो दो और फिर वो चीज़ आ जाएगी। तो दोनों ही सूरत में पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो फिर वो चाहे उसका कोई खिलौना टूट ना हो, अगर खिलौना टूट गया, वो रो रहा है तो उसे पूरा खुल के रोने दें। ठीक है, उसे कहें कि कल लाएँगे। लेकिन अगर वो फिर भी रो रहे हैं तो आप सोचते हैं चलो खिलौना तो कल आएगा, अभी आइसक्रीम दिला लाते हैं। नो, आप कहेंगे नहीं गलत बात है, गलत नहीं है, कितनी देर रोएगा? और रो के भी वो समझेगा ही, क्योंकि रोना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा रोता है और बच्चा ही नहीं, जब इंसान रोता है बहुत कुछ निकलता है। जब मन हल्का होता है तो बच्चे में, इंसान में आत्मविश्वास पैदा होता है, वो निडर होता है, साहसी होता है और सबसे बड़ी बात है बहादुर होता है, समझदार होता है। अपने आप में उसको एक विल पावर आती है। लेकिन तभी आती है जब बच्चे को रोने वाली बात पर, मतलब जैसे मैंने कहा,
जिस टाइप की बातें हैं, वो अगर रो रहा है तो खुलकर रोने दिया जाए। कितनी देर रो लेगा? और फिर बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि अब मेरे रोने से वो चीज़ नहीं मिलती, और वो फिर धीरे-धीरे स्वीकार करना, सहज होना और सत्य को स्वीकार करना भी सीखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम बचपन से उसकी काटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चा हमारा रोए। तो मैं फिर कह दूँ कि उसका कोई खिलौना टूट गया, या आपके घर में कोई पेट था, वो अचानक मर गया, तो बच्चे को रोना आएगा। आप उसे रोने दीजिए, पूरा विलाप करने दीजिए, बल्कि छाती से लगा के रुलाइए। वो जिस ढंग से रोना चाह रहा है, उसका रोने में सहयोग करें, उसे चुप नहीं कराएँ। चुप कराने का ढंग इस ढंग का हो कि एक सकारात्मक ढंग से, चल कुछ नहीं होता, वो आ जाएगा, अच्छा खिलौना कल आ जाएगा, लेकिन उसको रोना दबाए नहीं। मतलब दबाना और सहलाना 2 अलग चीज़ें हैं। जब भी आप किसी बच्चे का रोना दबाते हैं, खिलौना देकर, आइसक्रीम दे के, मोबाइल देकर, या वादा करके ठीक है चलो इस संडे मैं तुझे यहाँ ले चलूँगा, तो आप बहुत कुछ खराब करते हैं। रोना एक बहुत बड़ी औषधि है, रोना अपने आप में एक हीलिंग है, उसे रोने दें। क्योंकि अगर बच्चा रो लेता है तो उसके टॉक्सिन भी रिलीज़ होते हैं, और जैसा मैंने कहा वो मानसिक रूप से भी प्रगाढ़ बनता है, बशर्ते कोई चोट, दर्द या तकलीफ का रोना ना हो। तो आशा है जो पेरेंट्स इस बात को देख रहे हैं, वो समझेंगे कि बच्चा ज़िद्दी क्यों बन रहा है, और जिसे आप सोच रहे हैं कि भई हमारे पास तो है, हम तो देंगे, हम तो प्यार करते हैं, हम अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो कहीं न कहीं बच्चे की जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसके मन की और उसके व्यक्तित्व की, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। रोने को आप नकारात्मक ना लें, रोना कोई खराब बात नहीं है, रोना लड़कियों की बात नहीं है, रोना शर्माने की बात नहीं है, रोना कमज़ोरी का लक्षण नहीं है, रोना एक औषधि है, और जब इंसान खुल के रोता है तो वो सँवरता है, निखरता है, प्योर होता है। तो बच्चे को उसको ऑप्शन ना दें। आपका बच्चा यदि रोता है तो उसे रोने दें, रोने में सहयोग करें, और उसे खुलकर, अगर आप हँसना सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं, ऐसे खुलकर रोना भी स्वीकार करें। अपनी आँखों में आँसू नहीं ले आएँ, अरे देखो बच्चा कैसे रो रहा है, चलो उसको ले चलते हैं, अच्छा कल ये दिला देंगे। तो ये गलती ना करें। या कई बार आप ये भी सोचते हैं कि वो हमको टीवी नहीं देखने दे रहा, या मोबाइल पे बात नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं चलो तू मत रो, तू ले ले मोबाइल। तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चे रोना शुरू करते हैं, तो यदि वो अटेंशन के लिए रो रहे हैं तो भी, या यदि वो किसी सच्ची बात पे रो रहे हैं तो भी, अगर वो रो रहे हैं तो उसको रोने दिया जाए। क्योंकि अगर आप सही समय पर, सही कारण पर, सही बात पर, सही तरीके से रोने नहीं देंगे, तो पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होगा, जो फिर वो जवानी में आके, बुढ़ापे में आके, अधेड़ उम्र में आके उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा, कहीं न कहीं झलकेगा, झलकेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चे को रोने दें और उसका सहयोग करें, ये भी एक एक्सरसाइज़ है हँसने की तरह। आशा है आपको बात समझ में आई होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।